नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाले हैं, जिसको लेकर के ज्यादातर किसानों के मन में कंफ्यूजन बना रहता है कि हम अपने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन खाते से थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या केसीसी खाते से एक साथ पूरा पैसा ही विड्रॉल करना होता है या फिर पूरा पैसा एक साथ ही जमा करना होता है। इस कंफ्यूजन को लेकर के किसानों के मन में बहुत ज्यादा भ्रम रहता है। किसान ये सोचा करते हैं कि क्या हम थोड़ा थोड़ा पैसा अपने केसीसी खाते में जमा कर सकते हैं या फिर हम अगर जरूरत पड़ती जाए तो थोड़ा थोड़ा पैसा केसीसी खाते से विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप लोग अपने केसीसी खाते से, अपने केसीसी लोन से थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब आपको जरूरत पड़ती जाए तब आप थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वहीं आपके पास अगर थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं से आ रहा है तो आप अपने केसीसी खाते में जमा कर पाएंगे या नहीं जमा कर पाएंगे। साथ ही हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि आपको किस तरह से अपने केसीसी खाते को मेंटेन करना चाहिए ताकि आपको कम से कम ब्याज देना पड़े। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता है कि रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल जाता है। यानी इसमें आपको 3% की सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है। अगर आप समय से अदायगी करते हैं तो आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक का लोन उपलब्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसमें आपको कम से कम ब्याज पड़ेगा। आपको कुल मिलाकर के इससे भी कम ब्याज पर यह केसीसी लोन उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको अपने केसीसी खाते को किस तरह से मेंटेन करना है ताकि आपको सब्सिडी भी प्रतिवर्ष मिलती रहे और आपको कम से कम ब्याज देना पड़े। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि केसीसी एकमात्र ऐसा लोन है जो देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। यानी भारत में इससे सस्ता कोई दूसरा लोन नहीं है। यह लोन सिर्फ और सिर्फ केसीसी धारक किसानों को दिया जाता है। वैसे तो केसीसी लोन सभी किसानों को मिल जाता है, लेकिन 4% की दर पर उन्हीं किसानों को यह लोन उपलब्ध होता है जो लोग समय से अपने केसीसी लोन की अदायगी करते हैं। समय सीमा भी इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि केसीसी की सब्सिडी आप कैसे प्राप्त करें। नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपको हमारे चैनल पर 200 से अधिक केसीसी के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग उन्हें जरूर देखिएगा। क्योंकि केसीसी एक ऐसा लोन है जो कि किसानों को मिलता है और किसान यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ऐसे में किसानों को केसीसी की नियम शर्तें नहीं पता होती हैं, जिसकी वजह से किसान को बताया तो जाता है कि आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर यह लोन मिल जाता है, लेकिन जब वो अदा करने जाते हैं तो 10%, 12%, 14% ब्याज बैंक उनसे वसूलते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बैंक उनसे झूठ बोलता है या सरकार उनसे झूठ बोलती है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा नहीं होता है। बैंक भी सही बोलता है, सरकार भी सही बोलती है, लेकिन दोस्तों वहां पर जो केसीसी की नियम शर्तें हैं अगर आप उनका पालन करेंगे, अब वो उनकी जो नियम शर्तें हैं वो किसानों को पता ही नहीं है कि किस तरह से पैसा लेना है, किस तरह से देना है। अगर उन्हें इनकी नियम शर्तें पता चल जाएं तो उनको भी 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध हो जाए। इसी वजह से उन्हें 10 से 12%, 14% केसीसी ब्याज पर लोन अदा करना होता है। तो आइए अब हम वीडियो में आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि केसीसी लोन खाते में आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं या नहीं जमा कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में भी हम आपको समझाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना निकालना सही होता है या एकमुश्त पैसा निकालना और जमा करना सही होता है, किसमें आपको सब्सिडी मिलती है, किसमें आपको कम ब्याज देना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि केसीसी खाते से आप थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि आप केसीसी खाते से थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई किसान है जिसकी केसीसी की लिमिट 1 लाख रुपए है और वो जब अपने खेत में फसल बोता है, बैंक जाता है, तो ज्यादातर किसान तो यही करते हैं, ज्यादातर किसानों के साथ तो यही होता है कि उसकी 1 लाख रुपए की लिमिट है तो उसका 1 लाख रुपया बैंक सीधे उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद वो पूरा पैसा निकाले सेविंग से या ना निकाले, ब्याज बैंक को पूरे 1 लाख रुपए पर पहले दिन से ही मिलने लगता है। ये तरीका दोस्तों गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका बैंक आपके सेविंग में पैसा ट्रांसफर कर रहा है तो आप उन्हें मना कर दीजिए। आप उनसे बोल दीजिए हमें जब आवश्यकता होगी हम अपने केसीसी खाते से ही पैसा विड्रॉल करेंगे।
आप ये पैसा सेविंग में मत डालिए। अगर वो दोबारा भी ऐसा करते हैं तो आप इसकी शिकायत आरबीआई को कर सकते हैं, उस बैंक के हेड ऑफिस में कर सकते हैं कि बिना मेरे अनुमति के बैंक हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। अब मान के चलिए दोस्तों, मैं उदाहरण लेकर के आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट है और बैंक ने पहले ही दिन 1 लाख रुपए आपके सेविंग में ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक को पहले दिन से ही 1 लाख रुपए पर ब्याज मिलने लगा। 7% ब्याज वार्षिक होता है, समय से अदायगी करेंगे तो 7% लगता है, और अगर समय से अदायगी कर दिए हैं तो 3% की सब्सिडी आपको बाद में मिल जाएगी, तो आपको 4% पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 वर्ष के बाद जमा करते हैं तो फिर 10.5% ब्याज पड़ेगा। उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती रहती है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि बैंक को पहले दिन से ही ब्याज मिलने लगता है पूरे 1 लाख रुपए पर। वहीं दूसरा किसान है जिसकी भी लिमिट 1 लाख रुपए की है। अब उसने मान लीजिए उसने कहा कि हम केसीसी से ही पैसा विड्रॉल करेंगे, आप हमारे सेविंग में पैसा मत डालिए। क्योंकि कोई भी फसल हो जो आपको 1 लाख रुपए की लिमिट बनाई गई है, आपके पास मान लीजिए 2 बीघे खेत हैं, तो उसमें ऐसा तो कोई फसल होती नहीं कि 2 लाख रुपए पहले दिन ही लग जाएंगे। उसमें ऐसा होगा कि किसान जब फसल की बुआई करेगा तो उसमें उसको 20,000 की आवश्यकता है तो 20,000 निकाल लेगा। उसके 1 महीने बाद उसको सिंचाई और खाद की आवश्यकता है, उसके बाद फिर वो 10-20 हजार रुपए निकाल लेगा। इस तरह से करके वो पूरे 6 महीने में या पूरे 1 साल में 1 लाख रुपए विड्रॉल करेगा। अब दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए कि पहले वाले किसान को क्या हुआ कि 1 लाख रुपए पर पहले दिन से ही ब्याज देना पड़ा, 1 लाख रुपए पर पूरा का पूरा। वही जो दूसरा किसान है उसको यहां पर क्या करना पड़ा कि जो 12 महीने हैं उस पर तो उसे देना पड़ा 80,000 पर ब्याज, क्योंकि उसने 20,000 रुपए सिर्फ निकाले थे पहले दिन। उसके 2 महीने बाद फिर उसने निकाले 20,000 रुपए, तो फिर उसको 20,000 रुपए पर कम ब्याज पड़ा। तो इस तरह से करके जब वो लास्ट में पहुंचेगा दोस्तों और उसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर ब्याज में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको वही काम करना है कि जब आपको पैसे की आवश्यकता हो, आपका केसीसी खाता बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह होता है। बैंक आपको मना नहीं कर सकता कि आप कितने बार निकाल सकते हैं, कितनी बार जमा कर सकते हैं। आपको जब मर्जी हो, आपको जब जरूरत हो अपने केसीसी खाते से पैसे निकालने की, आप बैंक जाकर के पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। यहां तक कि आपको अगर 100 रुपए की भी आवश्यकता है तो आप अपने केसीसी खाते से विड्रॉल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिपॉजिट करने की, कि मान लीजिए बहुत सारे किसान होते हैं उनके पास कुछ पैसा होता है। मान लीजिए कोई किसान है जिसने 1 लाख रुपए निकाला था, अब उसके पास 5,000 रुपए हैं या 500 रुपए हैं। वो चाहता तो है हम केसीसी में जमा कर दें, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि जब मेरे पास पूरे 1 लाख होंगे, उसे ये लगता है जब मेरे पास पूरे 1 लाख रुपए ब्याज सहित होंगे तभी हम जमा करेंगे, उससे पहले जमा नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं अगर आपके पास 500 रुपए भी हैं तब भी आप अपने केसीसी खाते में जमा कर सकते हैं। 100 रुपए भी अगर आपके पास हैं तब भी आप अपने केसीसी खाते में जमा कर सकते हैं। अब उससे यह फायदा होगा दोस्तों कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निकाला और उसके 1 महीने के बाद ही आपके पास 10,000 रुपए कहीं से आ गए, तो आप अपने केसीसी खाते में डाल दीजिए। जिस दिन आप 10,000 रुपए अपने केसीसी खाते में डाल देंगे उस दिन के अगले दिन से, यानी जिस दिन आपने जमा किया उसके अगले दिन से आपको 90,000 रुपए पर ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि वो 10,000 रुपए तो आपके खाते में जमा हो गए। अब आपका जो डेबिट बैलेंस है वो 90,000 बचा, तो आपको 90,000 पर ब्याज पड़ेगा। उसके फिर 10 दिन बाद आपने 10,000 डाल दिए, तो फिर उसके अगले दिन से आपको 80,000 पर ब्याज पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा ब्याज में बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं बहुत सारे लोग होते हैं जो एकमुश्त पैसा जमा करते हैं कि मैंने 1 लाख लिया था, 1 लाख का ब्याज सहित 1,07,000 8,000 जो भी बनेगा हम एकमुश्त जमा करेंगे, तो वहां पर उन्हें ज्यादा ब्याज पड़ जाता है। वो लोग वेट करते हैं पूरे 1 साल तक और उसके बाद पूरा पैसा एकमुश्त जमा करते हैं। तो यहां पर क्या है कि आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो भी आपको कम ब्याज पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा अगर आप जमा करते रहेंगे तब भी आपको कम ब्याज देना होगा। इन दोनों ही स्थितियों में आपको कम ब्याज देना होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि सिर्फ ब्याज भर का पैसा जमा करने से हमें केसीसी खाते में सब्सिडी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में मैं रिप्लाई कर देता हूं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप सिर्फ ब्याज का पैसा जमा करते हैं तो वहां पर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके खाते का रेन्युअल हो जाता है, आपका बैंक फैसिलिटी देता है कि आप रोल ओवर कर सकते हैं ब्याज के पैसे से, टर्नओवर कर सकते हैं, अपने खाते का पलटा कर सकते हैं। कुछ ही बैंक के फैसिलिटी देते हैं, सभी बैंक फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो अगर आपका बैंक आपको फैसिलिटी देता है तो आप साल के अंदर बैंक में जाइए, ब्याज भर का पैसा लेकर के जाइए और अपने खाते का पलटा कर लीजिए, रोल ओवर कर लीजिए, जिससे आपको सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बैंक सिर्फ आपके खाते में ब्याज का पैसा जमा कराता है, रेन्युअल नहीं करता है, टर्नओवर की फैसिलिटी नहीं देता है, पलटा नहीं करता है, उस स्थिति में आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा सब्सिडी का। हाँ ये अवश्य है कि अगर आप ब्याज का पैसा डाल देंगे तो उतने कम पैसे पर आपको ब्याज देना होगा। मान लीजिए आपका 1,20,000 रुपए बकाया है, आपका 20,000 ब्याज हो रहा है, तो वो अगर आप डाल देंगे तो आपको ब्याज सिर्फ 1 लाख रुपए पर ही देना होगा, 20,000 रुपए आपका लेस हो जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन सब्सिडी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।